नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, पास्ट के अंदर आपने कई बार मीडिया रिपोर्ट्स देखी होंगी जिसके अंदर कहा गया था कि इंडिया का इंटरेस्ट है यूएस से F-35 फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को हासिल करने के लिए, स्पेशली उसकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन से। लेकिन दोस्तों, जनरल बिपिन रावत ने कहा है कि इंडिया को कभी भी ऐसी टेक्नोलॉजी ऑफर नहीं हुई यूएस की तरफ से। आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इंडिया के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत एक फॉरेन पॉलिसी कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे और वहां उनसे ये क्वेश्चन पूछा गया कि अमेरिकन F-35 फाइटर जेट के बारे में ये रूमर चल रहे हैं कि इंडिया इसे खरीदना चाहता है। तो उन्होंने कहा कि इंडिया को यूएस की तरफ से इस फाइटर जेट का ऑफर कभी भी नहीं हुआ है और उन्होंने कहा कि मैं श्योर हूं कि यूएस हमारे साथ में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी कभी भी शेयर नहीं करेगा। हालांकि उन्होंने हमें इसके लोअर वर्जन जो कि F सीरीज के फाइटर जेट है, चाहे वह F-15 हो, F-18 हो या F-16 हो, वो जरूर ऑफर किए हैं टेक्नोलॉजी के रूप में भी, लेकिन इस फाइटर जेट के लिए कभी भी ऑफर नहीं किया गया। और दोस्तों, वे रायसीना डायलॉग कॉन्फ्रेंस के दौरान बोल रहे थे और इस समय पैनल के लिए जो टाइटल रखा गया था वो था फ्यूचर ऑफ कन्फ्लिक्ट और कैसे डेमोक्रेसीज इनको रिस्पोंड करेगी। और इस मौके पे दोस्तों, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट लॉकहीड मार्टिन के टिम कैहिल भी प्रेजेंट थे और साथ ही ऑस्ट्रेलिया के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस जनरल एंगस कैंपबेल भी थे और साथ ही जनरल कोजी यामाजाकी जो कि दोस्तों चीफ ऑफ स्टाफ जॉइंट स्टाफ जापान सेल्फ डिफेंसिस फोर्सेस के हैं, प्रेजेंट थे। दोस्तों, जनरल रावत ने ये F-35 वाला कमेंट क्यों किया, तो इसका कारण ये था कि लॉकहीड मार्टिन के वाइस प्रेसिडेंट टिम काहिल ने ये कहा था कि F-35 अब काफ़ी ज़्यादा चीपर है लेगेसी फोर्थ जनरेशन फाइटर जेट से और दुनिया भर के देश अब इसे खरीदना शुरू कर रहे हैं। और ये एक्चुअल में अगर इसके मेरिट्स और इसके कॉस्ट ऑफ सिस्टम को देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा कम है। और दोस्तों, जनरल बिपिन रावत ने इस तरफ भी इशारा किया कि इंडियन एयरफोर्स अभी भी अपने फाइटर जेट ऑप्शन को ढूंढ रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि इंडिया 2018 के अंदर रशिया के साथ में होने वाले जॉइंट वेंचर जो कि फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट FGFA के लिए था, उससे बाहर हो गया था और उसके बाद में इंडिया ने अपने खुद के ही लोकली डेवलप होने वाले फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट AMCA को डेवलप करना शुरू कर दिया। हालांकि समय समय पर बहुत सी स्टेटमेंट आती रही हैं और एक बार यूएस की तरफ से यह भी स्टेटमेंट आई थी कि अगर इंडिया S-400 डील्स को कैंसिल कर दे तो वह F-35 फाइटर जेट इंडिया को ऑफर कर सकता है। हालांकि इंडिया रशिया के साथ में S-400 डील कर चुका है और इसी के साथ आगे भी बढ़ रहा है। और दोस्तों, 2020 में जब डोनाल्ड ट्रंप इंडिया आने वाले थे फरवरी 2020 के अंदर, उस समय लॉकहीड मार्टिन ने यह कहा था कि वह इंडिया को असिस्ट कर सकती है उसके तेजस फाइटर जेट की अपग्रेड करने में और उसकी कैपेबिलिटी को लोकली ही बढ़ाने के लिए भी। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि AMCA के डेवलपमेंट के अंदर भी हम इंडियन एयरफोर्स और इंडियन गवर्नमेंट की मदद कर सकते हैं। और उन्होंने अपना F-21 फाइटर जेट भी इंडिया को ऑफर किया था जिसमें कहा गया था कि ये केवल और केवल इंडिया के लिए ही बनाया जाएगा और अन्य किसी भी देश को ऑफर नहीं किया जाएगा। लेकिन दोस्तों, ये सारी स्टेटमेंटों को अगर मिला दिया जाए तो एक चीज क्लियर है कि अब इंडिया किसी भी देश के साथ में फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट के लिए कोई डील नहीं करेगा, ये तय है। और AMCA के ऊपर काम बिल्कुल सही तरीके से चल रहा है और इंडिया खुद ही अपना फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट बनाएगा क्योंकि उसे पता है कि उसे एक्चुअल में कोई टेक्नोलॉजी नहीं मिलेगी और अगर वह कोई बड़ी डील भी करता है तो उसे पुरानी टेक्नोलॉजी ही मिलेगी, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। और इसीलिए इंडिया अब ये फाइनल डिसीजन बना चुका है कि AMCA के साथ ही वह आगे जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद।